भारतीय संविधान का भाग 3 भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की रक्षा करते हैं। यह भाग नागरिकों के अधिकारों के महत्व पर जोर देता है। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य में सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल और अन्य स्थानीय प्राधिकरण शामिल है। यह परिभाषा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन संस्थाओं को निर्दिष्ट करती है जिन पर ये अधिकार लागू होते हैं। अनुच्छेद 13 उन कानूनों को अमान्य घोषित करता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है जिससे न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार सर्वोच्च हैं और कोई भी कानून इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, बिना किसी भेदभाव के। कानून का समान संरक्षण का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 15 में कुछ अपवाद भी हैं जो सकारात्मक कार्रवाई को अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। आरक्षण नीति के संदर्भ में यह अनुच्छेद समानता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। यह अनुच्छेद सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन समानता और गरिमा सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार इस अधिकार के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। यह पूर्वव्यापी कानूनों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो कानून बनने से पहले किया गया था। इसमें दोहरे खतरे से सुरक्षा शामिल है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करता है। इस अधिकार का दायरा और महत्व को विस्तार से समझाया जाएगा। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहलू है। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद 6014 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। शिक्षा का अधिकार बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 25,028 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। यह सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल करता है। इस अधिकार की सीमाओं पर भी चर्चा की जाएगी। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार प्रदान करते हैं। इन अधिकारों में अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार शामिल है। अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार भी है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। रिट याचिकाएं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकार भारत में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा करते हैं। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।